बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 9वां शेर और शतपत्र। दया, प्रेम और सेवा भाव सबसे बड़े मानवीय मूल्य हैं। इन्हीं मूल्यों के कारण सभी एक दूसरे के निकट हैं। हमें सदैव अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह मदद तन से हो, धन से हो या मन से। पाठ का सारांश। शतपत्र नाम का कौवा एक पेड़ पर बैठा होता है कि उसे शेर के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। शेर के गले में हिरन की हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा फंसा होने के उसके गले में बहुत दर्द हो रहा होता है। शतपत्र अपनी लंबी चोंच से शेर के गले में हड्डी को निकाल देता है, जिससे शेर के गले का दर्द ठीक हो जाता है। शेर शतपत्र को धन्यवाद देता है। पाठ का बोध। शेर के गले में दर्द क्यों हो रहा था? अनजाने में मांस के साथ हड्डी का टुकड़ा निगलने के कारण शेर के गले में दर्द हो रहा था। शतपत्र ने शेर की मदद कैसे की? शतपत्र ने शेर के मुंह में घुसकर अपनी चोंच की सहायता से शेर के गले में फंसी हड्डी निकाल दी। बुद्ध को कैसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है? बुद्ध को दयालु, अहिंसक और परोपकारी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। पेड़, वृक्ष, आवाज़, ध्वनि, दर्द, तकलीफ, दया, करुणा, मदद, सहायता, फंसना, अटक जाना, उपाय, तरकीब, उपकार, भलाई। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। लघु उत्तरीय प्रश्न। शतपत्र कहाँ बैठा था? शतपत्र पेड़ पर बैठा था। उसे कैसी आवाज़ सुनाई दी? उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। शेर कहाँ लेटा था? शेर पेड़ के नीचे लेटा था। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। उसने इधर उधर देखा। शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़प रहा था। मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? नीचे दिए गए कथनों के लिए सही या गलत का चिन्ह लगाइए। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। सही। शतपत्र आसमान में उड़ रहा था। गलत। शेर ने हिरण का शिकार किया और खाने लगा। सही। शतपत्र ने अपनी लंबी सूंड से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। गलत। किसने किससे कहा? हे वनराज, आपको क्या कष्ट है? शतपत्र ने शेर से। कल शाम को मुझे तेज़ भूख लगी थी। शेर ने शतपत्र से। आप इस प्रकार क्यों करा रहे हैं? शतपत्र ने शेर से। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। शेर ने शतपत्र से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शेर को दर्द से तड़पते देखकर शतपत्र ने क्या कहा? शतपत्र ने शेर से कहा कि यदि आपको कोई कष्ट है तो मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। शेर के दर्द का क्या कारण था? शेर ने मांस के साथ साथ हड्डी का एक टुकड़ा भी निगल लिया था, जो उसके गले में फंस गया था, जिस कारण शेर के गले में दर्द हो रहा था। शतपत्र को क्या उपाय सूझा? शतपत्र को शेर के मुंह में घुसकर उसके गले में फंसी हड्डी को अपने लंबी चोंच से निकालने का उपाय सूझा। शेर ने शतपत्र का धन्यवाद क्यों किया? शतपत्र ने शेर के गले में हड्डी निकाली थी, जिससे शेर की पीड़ा कम हो गई थी, इसलिए शेर ने शतपत्र को धन्यवाद कहा। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे तेज़ भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्द से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। ना वह अंदर जा रहा है ना बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। शेर ने किसका शिकार किया? हिरन का। शेर ने मांस के साथ क्या खा लिया? हड्डी का टुकड़ा। हड्डी का टुकड़ा कहाँ फंस गया?
गले में। हड्डी शब्द में द्वित्व व्यंजन कौन सा है? आधा ड और ड। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा। भाषाई घटक। वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। शतपत्र एक पेड़ पर बैठा था, पूर्ण विराम। उसे कहीं से कराहने की आवाज़ सुनाई दी, पूर्ण विराम। हे वनराज, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आपको क्या कष्ट है, प्रश्न चिन्ह। ना वह अंदर आ रहा है, अल्प विराम, ना बाहर, पूर्ण विराम। आप क्यों करा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह। विलोम शब्द लिखिए। नीचे ऊपर, छोटा बड़ा, अंदर बाहर, धीरे तेज, शत्रु मित्र, रात दिन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में आए सर्वनाम शब्द पर सही का निशान लगाइए। उसे कहीं से कराने की आवाज़ आई, उसे। शतपत्र को उस पर दया आ गई, उस पर। उसने अपनी लंबी चोंच से गले में फंसी हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दिया, उसने। तुम इतने छोटे से तो हो, तुम। सुनो सुनो एक बात सुनाएं। सुनो और सुनाएं क्रिया शब्द हैं। जन्मदिन दादी का आज मनाएं, मनाएं क्रिया शब्द। लड्डू पेड़े बर्फी लाएं, लाएं क्रिया शब्द। सुंदर सा एक केक बनाएं, बनाएं क्रिया शब्द। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।